मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। इफ वी मल्टीप्लाई 5 by 1 by 5 then we get 1. This 1 is called identity of multiplication. क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। This 1 is called multiplicative identity. अब किसी नंबर के साथ हमने दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई की और आंसर में आइडेंटिटी आ गया, तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ 5. इनवर्स ऑफ 5 इज 1 by 5. इसका इनवर्स ये है क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देती है। इसका इनवर्स ये है और इसका इनवर्स ये है, दोनों ही बातें सही है। अब जब दो चीज़ों की मल्टीप्लाई होने से आइडेंटिटी आए, यही डेफिनेशन मैट्रिक्स में है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, ये हमने A मैट्रिक्स है हमारा, और एक दूसरा मैट्रिक्स B ऐसा एग्जिस्ट कर जाए सेम ऑर्डर का कि A और B की मल्टीप्लाई हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे, तब हम कहते हैं कि B A का इन्वर्स है और A B का इन्वर्स है। आप B को इन्वर्स ऑफ A कह सकते हैं। सिंपल, इन्वर्स होने के लिए दोनों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी होनी चाहिए। मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया, ये A मैट्रिक्स है, ये कोई B मैट्रिक्स है। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखो। हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। आइडेंटिटी आने का मतलब ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है और ये मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है। अब हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ए बी पहले मल्टीप्लाई है फिर इन्वर्स है, इट इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हम कुछ नोट कर लें। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 1 से करें तो आंसर 5 ही रहता है। ऐसे ही अगर हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करते हैं तो वो मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही रहता है। और बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, अगर ए इनवर्स की ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। हम ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। मैंने कोई मैट्रिक्स लिया और ये पूरा एक समझिए, इसके साथ इसका इनवर्स, किसी मैट्रिक्स के साथ उसका इनवर्स, तो किसी के साथ उसका इनवर्स लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब मैंने दोनों तरफ प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स किया, तो दोनों तरफ पहले ए इनवर्स लगाएंगे क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन को आप कम्यूट नहीं कर सकते, इट इज नॉन कम्यूटेटिव। तो अगर पहले मल्टीप्लाई किया है तो दोनों तरफ पहले ही करेंगे। अब इसका यूज करने से ए इनवर्स और ए बन जाएगा आइडेंटिटी। किसी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो नो इफेक्ट। अब सेम b की मल्टीप्लाई i से करोगे तो ये b रह जाएगा। अब मैं फिर यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई बाय b इनवर्स कर दूं। b और b इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो नो इफेक्ट। और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस
ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, 3 of which are due to rows and 3 of due to columns। हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ इन्वर्स निकालने के लिए करते हैं और ये ध्यान रखें, या तो हम रो को यूज़ करेंगे या हम कॉलम को यूज़ करेंगे। एक साथ एक ही क्वेश्चन में दोनों को यूज़ नहीं कर सकते। इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आप किसी भी 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं और ऐसे ही 2 कॉलम्स को भी कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, अगर आपने क्वेश्चन में रोज़ को चेंज करना शुरू किया है तो आप कॉलम्स को ऑपरेट नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी R1, R2 या R2, R3 2 रोज़ को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है आप किसी एक लाइन को किसी नंबर से, जैसे 2, 3, 4, -1 इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी रो में उसको किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, एक रो में कोई दूसरी रो का मल्टीपल ऐड किया जा सकता है। एक रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल ऐड किया जा सकता है। ये 3 प्रॉपर्टी फिर से देखें, आप 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं और हम ये चेंजेस ला सकते हैं। अब मैं आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का यूज़ करके इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो क्वेश्चन करवा रही हूँ। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, बार बार पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता। आप प्लीज़ ध्यान से देखें। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करते हैं तो भी वो ए ही रहता है। किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी आता है। और ये 3 रो की प्रॉपर्टीज अभी हमने एनसीईआरटी बुक से देखी थी। हम 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक का मल्टीपल दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अब मैं पहले रो ऑपरेशंस का डिस्कस करूं और कोशिश ये कीजिए कि आप रो का ही सीखिए। कॉलम से भी ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन एक पैटर्न को अच्छे से सीख लीजिए। तो हम रो का ही यूज़ करेंगे। कोई मैट्रिक्स है ए, हमें इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। ये ए मैट्रिक्स है, हम इन प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं। ए कैन बी रिटन एज आई ए। जब रो ऑपरेशन लेंगे तो आइडेंटिटी फंक्शन पहले लिखना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिया, ये आई मैट्रिक्स लिया और ये ए मैट्रिक्स। अब इन ऑपरेशन की स्पेशलिटी है, जब ये इक्वेशन है इक्वल है, आप जो भी रो ऑपरेशन लेफ्ट में लगाएंगे वो हमें इस मैट्रिक्स पर भी लगाना है, तभी इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। ये वाला ए एज इट इज कॉपी होता रहेगा। तो यहाँ मैंने, हमारा ये टारगेट रहेगा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है और ये हमें लाना है। अब मुझे लेफ्ट में आइडेंटिटी लानी है, यहाँ आइडेंटिटी चाहिए, तो मुझे इस एलिमेंट को 0 बनाना होगा। इसको 0 बनाने के लिए मैं इस सेकंड रो में से फर्स्ट का डबल सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ये मैंने 3rd नंबर की प्रॉपर्टी ली, R2 में से R1 का डबल सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्योंकि हम जो चेंज ला रहे हैं वो R2 में ला रहे हैं, यानी R1 में नो चेंज, तो R1 कॉपी पेस्ट, तो ये 1 2, राइट साइड में 1 0 और ये वाला ए ऐसे ही रहेगा। इसमें से ऊपर वाले का डबल सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से यानी -1 में से इसका डबल सब्ट्रैक्ट करना है, यही ऑपरेशन है। इसमें से 0 में से इसका डबल सब्ट्रैक्ट
और ये ऐसे। अब क्योंकि मुझे लेफ्ट में आइडेंटिटी बनाना है, पहले मैंने 1 बनाया, फिर ये 0 बनाई, ये ऑर्डर ध्यान रखें। अब हम ये वाला 1 बनाएंगे। इस 1 को बनाने के लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इस सेकंड रो को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब आप सेकंड रो को -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो में नो चेंज, दैट इज कॉपी पेस्ट। सेकंड रो की -1/5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसकी जब आप -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 आएगा और ये -1/5 आएगा। ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इस 1 की हेल्प से हमें इसको 0 बनाना है, तो चेंज करना है R1 में। R1 में से R2 का डबल माइनस कर दीजिए। तो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, R1 में से इसका डबल माइनस करना है। चेंज R1 में करना है, इसलिए R2 मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा। इसमें से इसका डबल माइनस करना है। 1 में से इसका डबल यानी 4/5 माइनस करेंगे तो 1/5 बचेगा। इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो 2/5 बचेगा। अब हमने ऑपरेशंस कर करके, ये ध्यान रखें, जो ऑपरेशन इस पर लगेगा वही इस पर लगेगा, A एज इट इज रहेगा। अब ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, ये हमारा A है। तो डेफिनेटली ये जो मैट्रिक्स बचा ये आपका A इनवर्स है। इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं A इनवर्स ये मैट्रिक्स है, यानी 1/5, 2/5, 2/5 -1/5 आंसर। इसको ध्यान से करें, इस एक ही क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम्स करें प्रैक्टिस, ताकि आपका इस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, तभी आप नए क्वेश्चंस को ट्राई करें।